in a different perspective. Now, we have two more speakers with us. This will be Sandesh Jain, and his topic is a very, very inspiring topic. It says, I am God myself. Now, do you agree to this or disagree to this? We'll listen to him and then we'll reach a conclusion. It is the extravagant idea of Jain Prakrita and Upper Brahmsar literature. Renu will briefly introduce him. Sandesh Jain, a PhD student from Srilal Bahadur Shastri, National Sanskrit University. He's MA in Prakrit. Over to you, Sandesh. ओके, थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा टॉपिक आपने सुना, आई एम गॉड द एक्स्ट्रावेजेंट थॉट ऑफ प्राकृत एंड अपभ्रंश लिटरेचर। मैं बिना किसी भूमिका के अपनी रिसर्च का जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सम जैन फिलोसोफर्स लाइक आचार्य कुंद रोट दैट all living beings are inherently perfect and pure, and that there is essentially no difference between the non-liberated soul and liberated soul. That's not enough. After some centuries, Acharya Yogindu Dev wrote, I am the perfect being, appa so parmappa, आत्मा ही परमात्मा है। अब क्वेश्चन क्लियर है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भी वैसा, परमात्मा भी वही, सिद्ध भी वही, और एक निगोद में बैठा हुआ जीव भी वही, एक पशु भी वैसा, सिद्ध भगवान भी वैसे, मैं भी वैसा। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए टू सॉल्व दिस हियर आर सम 6 पॉइंट्स वी विल सी इन शॉर्ट। फर्स्ट, द थॉट ऑफ गॉड इन डिफरेंट फिलोसफीज, नेचर ऑफ गॉड इन जैनिज्म, आई एम गॉड, रेफरेंसेस फ्रॉम जैना टेक्स्ट्स, आई एम गॉड, सम लॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, fifth, conclusion, and sixth, further research areas. I am not much explaining first point, that many thoughts of God in various philosophies. The conclusion of first point is, सभी दर्शन किसी ना किसी रूप में भगवान को मानते हैं और कुछ नहीं मानते, लेकिन सब जगह पर हम ये देख रहे हैं कि या तो भगवान को मान ही नहीं रहे हैं, यदि मान रहे हैं तो किसी एक अत्यंत शक्तिशाली एक एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं। लेकिन जैन दर्शन का थॉट इससे कुछ अलग है। जैन दर्शन में 2 तरह के भगवानों के नाम हैं, एक अरिहंता और एक सिद्ध। उनमें 2 चीफ एट्रीब्यूट्स हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता। और इस जैन दर्शन के पर्सपेक्टिव से निकलकर आता है, गॉड इज नॉट बॉर्न बट मेड। एनी लिविंग बीइंग हु हैज द पावर टू बिकम गॉड कैन बिकम गॉड थ्रू देयर ओन एफर्ट्स। लॉजिक बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बाय आचार्य समंत भद्र, 2री शताब्दी में वे लिखते हैं अतिशायन कि हर व्यक्ति की कषाय, हर व्यक्ति के भाव अलग अलग हैं। इस तारतम्यता से वो गॉड का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। अभी मोर देन 20 रेफरेंसेस आर देयर वेयर वेरियस आचार्यज इज रोट अबाउट दिस, बट आई एम शोइंग ओनली 2. फर्स्ट, आचार्य कुंद सेज जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिया जीव तारिसा हुंती, जैसे सिद्ध हैं वैसे ही हम सब भी हैं। और दूसरा, 6th सेंचुरी में आचार्य योगिंदु देव लिखते हैं, जो सेकंड लाइन देखिए, जो हूं सो परमप्पु, जो मैं वो ही परमात्मा। अब ये डायरेक्ट एजर्शन उन्होंने किया जो कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में डाल देता है। अब ये 8 आर्ग्यूमेंट्स, 8 पर्सपेक्टिव जो आचार्यों ने इस बात को सिद्ध करने के लिए दिए, वो आपके सामने शॉर्ट में दिखा रहा हूं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है पोटेंशियलिटी। हम सबके पास भगवान बनने की शक्ति है, इसलिए उन्होंने सबको भगवान कहा। दूसरी बात, यूनिवर्सल एटर्नल नेचर ऑफ गॉड। शास्त्रों में 2 तरीके से स्वभाव शब्द प्रयोग होता है। एक स्वभाव में तो जो कुछ आत्मा में हो रहा है वो सब कुछ गिनाया जाता है, चाहे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन एक स्वभाव वो होता है जो त्रिकाल होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, उसका नाम है शुद्ध स्वभाव, जिसको पिछले काफी वक्ताओं ने शुद्ध आत्मा कह के भी पुकारा। तो वो त्रिकाल एटर्नल नेचर जब देखा जाएगा तो दिखाई देगा कि हर जीव परमात्मा है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तीसरा आर्गुमेंट है, तीसरा पर्सपेक्टिव है द्रव्यार्थिक न्याय। द्रव्यार्थिक न्याय कहता है कि we have to see द्रव्य perspective of the substance, means a consistence, oneness of the substance. When we see the oneness of the substance, all souls will be
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज निश्चय नय. निश्चय नय टेल्स अस अनुपचार, अभेद. मतलब हमें एक ऐसे पर्सपेक्टिव को देखना होगा जो किसी और सब्सटेंस से डिराइव नहीं हो रहा है, जो इंडिपेंडेंटली सोल में डिराइव हो रहा है. फिफ्थ पॉइंट इज कॉजालिटी. जब आचार्य नियम सार में लिखते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन उसके टीकाकार करते हैं, तो वो लिखते हैं कि हर जीव कारणपने की वजह से परमात्मा है, क्योंकि जब जीव परमात्मा बनता है उसका कारण अभी यहीं पर मौजूद है, इसलिए हर जीव कारण परमात्मा है. On sixth point, I will explain after this slide. Seventh point is name of the karma. कर्मों के नाम ये नहीं रखे गए ज्ञान बाधक, ज्ञान घातक, दर्शन घातक. कर्मों के नाम रखे गए ज्ञानावरण, दर्शनावरण. और इन दिस केवल ज्ञानावरण. अब केवल ज्ञानावरण का क्या मतलब है? जो चीज होगी उसी का तो आवरण होगा. तो इससे भी पता चलता है भले आवृत्त रूप में शक्तितः वो अभी भी वहां पे मौजूद है. और एट्थ एंड लास्ट पॉइंट इज पारिणामिक भाव. अब मैं इसको आपको कुछ स्लाइड से दिखा रहा हूं. पहली आप पिक्चर देख रहे हैं, यहां पे आपको 5 तरीके के पत्थर नजर आ रहे हैं और लास्ट में आपको एक मूर्ति नजर आ रही है. मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो पहला पत्थर आपको दिख रहा है उसमें मूर्ति है या नहीं है? आप लोग खुद से पूछिए. यदि नहीं है तो निकल के नहीं आ सकती है. 1 मिनट में खत्म करता हूं. और अब हुआ क्या है कि नॉन मूर्ति पार्ट जो है वो मूर्तिकार ने हटा दिया और मूर्ति बन गई है. मूर्ति को बनाया नहीं गया है, नॉन मूर्ति पार्ट हटाया गया है. ऐसे ही हम सभी अभी इसी समय परमात्मा है, बस जो नॉन परमात्मिक पार्ट है, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, वो हटाना है. और सेकंड, आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया है स्फटिक मणि का. स्फटिक मणि एक ऐसी मणि है जो जिसके संयोग में आती है वो वैसी दिखने लग जाती है. ये असली पिक्चर्स है मेरे ही मोबाइल से खींची हुई. पहली पिक्चर्स में देख रहे हैं वही मूर्ति येलो दिखाई दे रही है, दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं वही मूर्ति ब्लू दिखाई दे रही है. मैं पूछता हूं कि मूर्ति का कलर क्या है? असल में मूर्ति तो स्वच्छ निर्मल है, लेकिन किसी ना किसी अदर सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस से वो कुछ और दिखाई दे रही है. और अब कंक्लूजन आपके सामने लिखा है कि द ओरिजिनल नेचर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इज कंप्लीटली प्योर लाइक गॉड. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं और बस आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं. सम क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स. मेरी शोध, अभी सर ने कहा था कि शोध खत्म नहीं होना चाहिए, शोध मेरी जारी है. क्वेश्चन इज कि नियम सार आचार्य कुंदकुंद ने खुद के लिए लिखा है, यह बात गृहस्थों के लिए नहीं है. पहला आर्ग्यूमेंट. दूसरा आर्ग्यूमेंट, जो व्यक्ति खुद डिप्रेस्ड, दुखी, पशु और एक्सेट्रा सब दिखाई दे रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है? तीसरा आर्ग्यूमेंट, यदि ये बात सबको पता चल जाए तो सब पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे, जब मैं शुद्ध हूं तो होना क्यों है? और चौथा पॉइंट, जब ये इतनी महत्वपूर्ण बात थी तो आचार्य उमा स्वामी और समंत भद्र जैसे दार्शनिकों ने इसको क्यों, न्याय परंपरा ने इसको क्यों लिखित नहीं किया? ये अभी शोध जारी है, इसके उत्तर जल्द ही कभी भविष्य में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. धन्यवाद. Thank you, Sandesh ji. Very excellent presentation, and wish we had more time to listen to you. But as the order of the day, we have to stick to our schedule. You have left us with a lot of important questions for ourselves to ponder and think about it. I'm sure that this will stimulate room for discussion and thought. And